एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग आज पुणे डिवीजन का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये पुणे डिवीजन का क्वेश्चन पेपर है। सेंट्रल रेलवे गुड्स गार्ड का क्वेश्चन पेपर एग्जाम हुआ था 26/7/2021 को एग्जाम हुआ था। इसको देखेंगे। यदि इसमें कोई मिसिंग या गलती होती है तो कमेंट में जरूर लिख के दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है, डबल डिस्टेंस सिग्नल डबल डिस्टेंस सिग्नल डबल डिस्टेंस सिग्नल के बारे में कौन सा कथन गलत है। थोड़ा मिसिंग है टाइपिंग करने में। यह डबल डिस्टेंस सिग्नल के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो पहला दिया है, सिग्नल के नीचे खंबे पर काले अक्षर से पी लिखा होना चाहिए। ये सही है। दूसरा गलत कौन सा है उसको बताना है। यह एक अनुज्ञात्मक सिग्नल होता है। सही है। परमिसिव सिग्नल होता है। इसमें लाल संकेत का होना जरूरी माना जाता है। तो परमिसिव सिग्नल पे लाल संकेत नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। पूछ रहा था गलत कौन सा है, तो गलत आपका सी है। लाल सिग्नल नहीं होता है, पीली सिग्नल पीला होता है। और इसमें दो पीला एक संकेत होता है। तो 3 A B D जो है ये आपका फॉलो करता है डिस्टेंस सिग्नल पे, लेकिन सी नहीं फॉलो करता। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, कुहासे अस्पष्ट और मौसम में प्रथम रोग सिग्नल से कितने मीटर पर पटाखा लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है 270 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और दो पटाखे लगाए जाते हैं। फॉग सिग्नल पोस्ट से 10-10 मीटर पर दो पटाखे लगाए जाते हैं। दो क्वेश्चन इसमें हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वचालित ब्लॉक क्षेत्र में कौन सा सिग्नल नहीं होता है। तो स्वायत्त सिग्नल, अर्ध स्वचालन सिग्नल, संशोधित अर्ध स्वचालन सिग्नल। तो स्वायत्त सिग्नल नहीं होता है। ऑटोनोमस सिग्नल नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए गलत है। सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल होते हैं, और मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल होता है, और ऑटोमेटिक सिग्नल होते हैं। तो स्वायत्त सिग्नल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, सतर्कता आदेश में क्या लिखा नहीं जाता। तो स्थान का किलोमीटर लिखा जाता है। दूसरा है, सतर्कता का कारण भी लिखा जाता है। सतर्कता की समाप्ति ये नहीं लिखा जाता। ऑप्शन नंबर सी गलत है। गाड़ी की गति भी लिखा जाता है कि कितने स्पीड से उसको जाना है, आसन जहाँ है। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रल सेक्शन किससे संबंधित है। तो न्यूट्रल सेक्शन ओएचई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्पा कौन से दो ब्लॉक स्टेशन के बीच है। तो ये है डिवीजन से रिलेटेड। ठीक है, इसको आपको जरूरत नहीं है सॉल्व करने की। ये सिर्फ पुणे डिवीजन वालों के लिए है। तो कौन सा नहीं है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, लोनद और आदर के बीच में साल्पा है। तो ये डिवीजन, ये स्टेशन का नाम है लोनद और आदर की, उसके बीच में साल्पा स्टेशन पड़ता है। उसी के बारे में पूछा गया था। तो ये सिर्फ पुणे डिवीजन के लिए है। अगला क्वेश्चन है, ये भी पुणे डिवीजन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, पुणे मंडल का कौन सा स्टेशन दोहरी लाइन में स्थित है। तो दोहरी लाइन अब सभी हो गई, कराड़, सतारा, नीरा और वाला सभी हो गए हैं। उस समय नहीं बना था, तब उस समय पूछा गया था, अब शायद हो गया है। उस सेक्शन में मैं अब जा नहीं रहा हूँ, इसलिए हमको कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा, वाला सेक्शन बन चुका है या नहीं। शायद बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरज स्टेशन से कुल कितनी दिशाओं में रेल का संचालन होता है। तो मिरज स्टेशन से कितनी दिशाओं में होता है। 3 दिशा में जाता है। 4 दिशाओं में होता है। पहला क्या है, हुबली, पुणे, सोलापुर,
और कोल्हापुर। 4 दिशाओं में जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। हुबली, पुणे, सोलापुर, कोल्हापुर। तो ये भी डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मेरठ ये पुणे डिवीजन में ही आता है। तो ये पुणे डिवीजन के लोग इसको तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, खाली बॉक्सियन बैगन की अधिकतम गति कितनी होती है? तो खाली बॉक्सियन अगर बैगन है तो 75 की स्पीड है। ठीक है, जीएनएसआर के अनुसार। ठीक है, और लोडेड में है, सॉरी 80 के एमपीएच होगा, सॉरी 80 के एमपीएच है। लोडेड में होता है 75, और अगर एम्प्टी रहेगा तो 80 के एमपीएच रहेगा। अब इसमें है पुणे डिवीजन के बारे में पूछा गया था। इसमें ऑप्शन में है खाली बैगन, क्योंकि बॉक्सियन बैगन की अधिकतम गति कितनी होती है? 80 के एमपीएच है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। और लोडेड रहेगा तो 75 या 60 भी हो सकता है। तो ये डिवीजन के अनुसार होगा, डब्ल्यूटीटी में देख के उसकी स्पीड की गणना किया जाएगा, कितने स्पीड से चलाना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन है, ईयूआर का किससे संबंधित है? तो रेल से संबंधित है। ईयूआर का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सभी डिवीजन में आते हैं क्वेश्चन। तो ये होता है इन अनलोडिंग रैक होता है। इंड अनलोडिंग रैक होता है, इसका मतलब होता है ईयूआर का फुल फॉर्म, और ये स्लीपर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पुणे दौड़ सेक्शन की यात्री गाड़ी के लिए अधिकतम गति कितनी है? तो 110 के। पुणे दौड़ पूछा है, 130 की स्पीड है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 130 की स्पीड अधिकतम गति। अगला क्वेश्चन है, चिंचवड़ देहू रोड सेक्शन का भाग होता है, ये पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है स्वचालित सिग्नल है या एब्सोल्यूट है या दोनों है? तो चिंचवड़ और देहू रोड ऑटोमेटिक सेक्शन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो पुणे से अ, लोनावाला से पुणे तक, शिवाजी नगर तक, शिवाजी नगर तक ऑटोमेटिक हो चुका है। उसके बाद पुणे आता है आगे। तो ये भी डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, और ये डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पुणे डिवीजन वाले इसको तैयार रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पुणे स्टेशन पर 11:05 गाड़ी के आगमन की सामान्य समय सारणी पीपीटी और काय समय सारणी का समय क्या है? तो ये ट्रेन नंबर है। तो ये भी डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा समय पूछ रहा है पीपीटी और डब्ल्यूटीटी का दोनों का समय क्या है? ये है 1:30 और डब्ल्यूटीटी में है, डब्ल्यूटीटी का 1:20 है, और पीटीटी पब्लिक टाइम टेबल जो है वो है आपका 1:30 है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, यार्ड दुर्घटना में कौन सी श्रेणी नहीं आता है? तो D1 नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, दुर्घटना के बाद गार्ड की जिम्मेदारी क्या होती है? तो ये होता है पीआरओ की मदद से प्रेस नोट जारी करना। अब यहाँ पर पीआरओ का भी फुल फॉर्म पूछ लेता है, पीआरओ। तो ये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होते हैं। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होते हैं, पीआरओ का फुल फॉर्म होता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। अगला क्वेश्चन है, सीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी का सेंटर में जाना किस प्रकार की दुर्घटना है? तो ब्लॉक नियमों का उल्लंघन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, लोनी स्टेशन है तो बी क्लास का स्टेशन है, ये भी डिवीजन से रिलेटेड है। ठीक है, ये लोनी पुणे डिवीजन में आते हैं, तो पुणे से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी अपने डिवीजन के अनुसार इसको भी पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं, अदर डिवीजन को सिर्फ पुणे डिवीजन वाले ही इसको रिपीट करेंगे। बिना ब्रेकयान की बिना ब्रेकयान की मालगाड़ी नहीं चल सकती है, टीएसएल में नहीं चलेगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, सी क्लास ओडीसी की गति क्या है? तो सी क्लास की स्पीड होती है 40 के एमपीएच, ए क्लास की होती है नॉर्मल, बी क्लास की होती है 40, सी क्लास की होती है आपका 25। परमिशन देता है पीसीओम, और बी क्लास को पीसीओम देता है, और सी क्लास को देता है सीआरएस। और फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ये होता है ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट होता है। ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट होता है। तो ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पूछा गया है। ओडीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, ओडीसी को चलाने हेतु किसकी अनुमति होती है? तो यहाँ पर सीआरएस तो दिख नहीं रहा, तो पीसीओ वही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हॉट एक्सल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? हॉट एक्सल के संबंध में कौन सा गलत है? ग्रीस के जलने की बदबू आती है, ये तो सही है। ट्रेन को रोक कर उसका परीक्षण किया जाता है, सही है। लूप लाइन पर लेने पर 15 के एमपीएच होगा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये कहा गया है, पूछा गया कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। वैगन कोच को सामान्यतः काटा जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर लूप लाइन पे लेना होगा तो 10 के एमपीएच से लिया जाएगा, अगर मेन लाइन खाली नहीं है तो। अगला क्वेश्चन है, गार्ड के पिछले वैगन में न होने पर, अगर गार्ड पिछले वैगन में नहीं है और दृश्यता साफ ना होने पर पुशिंग बैग में क्या स्पीड होगा? तो 10 के एमपीएच होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर रहेगा तो 25 के एमपीएच है। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सासवड़ पुरसुंगी स्टेशन के बारे में क्या गलत है? दोहरी लाइन है, आईबीएस आईबीएस नहीं है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, टीएसएल के दौरान गलत लाइन से जाने वाली दूसरी गाड़ी की गति क्या होगी? तो दूसरी गाड़ी की गति नॉर्मल होती है, और पहली गाड़ी की 25 kmph होगा। दो क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीडी 602 प्राधिकार पत्र में क्या नहीं रहता है? तो गति पर प्रतिबंध, ट्रेन चलने की लाइन का विवरण, अंतिम रोक सिग्नल को पार करने का अनुमति और सिग्नल का विवरण। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है, अंतिम रोक सिग्नल को पार करने की अनुमति नहीं है टीडी 602 में। वहां पर गाड़ी को रोका जाएगा और फिर अथॉरिटी देकर उसको पास किया जाएगा या पायलटिंग कराया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन की दुर्घटना या किसी कारणवश आगे न जाने पर और रेल को पीछे से सुरक्षित करने के लिए किस ध्वनि संकेत का प्रयोग किया जाएगा? तो 4 छोटी सीटी बजाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरे की जंजीर खींचने पर कौन सा ध्वनि संकेत दिया जाता है? दो छोटी एक लंबी छोटी सीटी दिया जाता है, और ये छोटी लंबी छोटी सीटी दिया जाता है, ट्रेन पार्टिंग हो गया है। और लंबी दो छोटी सीटी सिग्नल खराब हो जाने पर, सिग्नल खराब होने पर एक लंबी दो छोटी, एक लंबी और दो छोटी, इस तरह से सिग्नल होता है, तो सिग्नल खराब है। और इसी का उल्टा करते हैं तो एसीपी हो गया। और छोटी लंबी छोटी सीटी मतलब दो भागों में टूट गई है, तो इसका मतलब ट्रेन पार्टिंग हो गया है। चलिए, पूछ रहा था जंजीर खींचने वाला, तो दो छोटी एक लंबी सीटी बजाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे मंडल में कौन सा स्टेशन दो जोनों के बीच स्थित है? इगतपुरी, कोल्हापुर, मिरज, दौंड। तो मिरज है, दो हुबली है और पुणे डिवीजन है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है।
अगला क्वेश्चन, फ्लैट टायर होने पर किस अधिकतम गति से सेक्शन पार किया जाएगा? तो 20 के एमपीएस से। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सेक्शन स्वचल ब्लॉक प्रणाली में नहीं आता है? तो पिंपरी, चिंचवड़, देहू रोड, कामसेत। ये अब सभी आगे हैं, पहले नहीं था, पहले चिंचवड़ तक ही था, अब पिंपरी तक, पिंपरी भी हो गया है। तो ये पुणे डिवीजन का क्वेश्चन पेपर था, ये पुणे डिवीजन से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो ये सभी आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएफ कोच वाली मेल एक्सप्रेस जिसकी लौटा फेरी की दूरी 3500 किलोमीटर से अधिक है, उन्हें अंडर गियर और ब्रेक सिस्टम की जांच करनी चाहिए। तो यात्री के दोनों सिरों पर, मतलब जहां पर गाड़ी रुकेगी, इंड टू इंड दोनों साइडों में चेक किया जाएगा। जहां पहुंचेगी वहां भी चेक किया जाएगा, वहां से निकलेगी और जहां आना होगा वहां भी चेक किया जाएगा। तो यात्रा के दोनों सिरों पर किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, बिना गार्ड की ट्रेन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो सिनेडोम की अनुमति, गा, बिना गार्ड की ट्रेन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ये है घाट सेक्शन में अनुमति नहीं है। ऑप्शन नंबर ये गलत है। सिनेडोम की अनुमति होते हैं, रात में आगमन अनुमत है, गार्ड की आवश्यकता का कर्तव्य लोक उपाध्याय निवृत्त होगा। 35 नंबर का क्वेश्चन है। ये अनुमत नहीं है, घाट सेक्शन में अनुमत है कह रहा है, तो ये गलत है। बिना गार्ड के नहीं चला सकते घाट सेक्शन में। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पुणे मंडल में कौन सा स्टेशन यात्री गाड़ी का टर्मिनल नहीं है? पुणे मंडल में कौन सा स्टेशन यात्री गाड़ी का टर्मिनल नहीं है? चिंचवड़ नहीं है, ये 20 सेक्शन में पड़ता है। मीरज है, कोल्हापुर है और पुणे है। अगला क्वेश्चन है, एक सीसी रैक में कुल 48 सिलेंडर में से 46 कार्यरत है, इसका ब्रेक पावर निकालिए। तो 48 है, टोटल 48 है और 46 कार्यरत है, तो गुणे 100 कर देंगे, इसको काटेंगे, ये 50 हो गया, 2 से काटेंगे ये 24 हो गया, फिर 2 से काटेंगे 12 हो गया, ये 30 हो गया, फिर ये से काटेंगे 6 हो गया, ये 25 हो गया। अब ये हो जाएगा आपका सॉल्व करने पर 575 गुणे 6, इसको डिवाइड करेंगे तो 9.9 कुछ करके 81 आएगा, तो लगभग 95% माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्य कंट्रोल ऑफिस का नहीं है? तो इंटरचेंज करते हैं, लोडिंग के लिए रैक सप्लाई करते हैं, लोड का तैयार करना ये नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी गलत है। इनवर्ड रैक का प्लेसमेंट ये भी होता है। तो ये तीनों होता है, लेकिन डी लोड को तैयार करना नहीं होता है, कंट्रोल ऑफिस ऑफिस का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे मंडल में निम्न में से कहाँ क्रू लॉबी नहीं है? तो लोनी में नहीं है, ये भी डिवीजन से पुणे डिवीजन का पेपर था, तो पुणे डिवीजन को इसको ध्यान रखिएगा। मेरठ में है, घोरपड़ी में है और सतारा में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनी में नहीं है। किसी गुड्स से टर्मिनल पर आने वाली मालगाड़ियों की पाइपलाइन की सूचना कहाँ से मिलती है? तो यह मालगाड़ी से संबंधित है, तो फॉइस में होती है, फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम में होता है। ठीक है, ये और कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फुल फॉर्म में COS का फुल फॉर्म पूछा जाता है। कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, फॉइस का होता है फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ICMS होता है इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशिष्ट परिसंपत्ति की विफलता से संबंधित मॉड्यूल कहाँ मिलता है? ICMS पे मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PDD की सूचना कहाँ मिलती है? फॉइस में दिया जाता है, फॉइस में मिलता है PDD की, और PDD का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ये हो जाता है प्री डिपार्चर डिटेंशन होता है,
इसका फुल फॉर्म होता है प्री डिपार्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूज चालक के प्रगतिशील घंटों की सूचना कहाँ मिलती है? तो सीएमएस में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका भी फुल फॉर्म पूछा तो क्रू मैनेजमेंट सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्टी गुड्स का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य होता है? इंटरचेंज का पूरा अनुमान लगाना है, ट्रांसशिपमेंट को क्रियान्वित करना होता है, आसपास के मंडलों से संपर्क में आकर ट्रैफिक को सतत बनाना है, यातायात को कमजोर करना। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। 4 नंबर चौथा गलत है। ट्रांसशिपिंग को क्रियान्वित करना। ऑप्शन नंबर बी गलत है। कौन सा इसमें सही पूछा गया है? 2, 3, 4। 2 नंबर सही है, 3 नंबर सही है और 4 नंबर सही है। पूर्व अनुमान की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सूचना ही मिलेगा तभी आपको जाना है। तो अब ये गलत है। तो 2, 3, 4 ये सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सीओआर किसकी सलाह से पावर ब्लॉक लेता है? टीपीसी के द्वारा। टीपीसी के द्वारा। ये पी यहाँ पर होगा, टीपीसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरएस का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला कोई एनडब्ल्यूआर का मुख्यालय है जयपुर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, यात्री गाड़ी का व्हीकल गाइडेंस कहाँ से बनाया जाता है? तो आईसीएमएस ट्रेन क्लर्क द्वारा हस्तलिखित बनाया जाता है, ए और बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। 47 नंबर आईसीएमएस पे और ए दोनों द्वारा बनाया जाता है। ट्रेन क्लर्क के द्वारा बनाया जाता है, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, आईबीएस का पूरा नाम क्या है? तो इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग होता है। इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल लैंप का मानक रूप कैसा होता है? तो एलईडी वाला जलता बुझता फ्लैशिंग लैंप होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीएन के ब्लॉक रैक में कितने वैगन होते हैं? 43 वैगन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अरे 42, 42 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक का लोडिंग सामान्यतः किस वैगन में किया जाता है? तो बीसीएन में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीएन में ही होता है। बीपीसी में क्या नहीं होता है? तो लोड का नाम होता है, सिलेंडरों की संख्या होती है, जारी करने वाला स्थान होता है, दिनांक भी होता है। लोड का नाम 42। ब्रेक सिलेंडरों की संख्या नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। लोड का नाम भी होता है, जारी करने का वाला स्टेशन होता है, दिनांक भी लिखा होता है, टोटल संख्या नहीं लिखा होता है ब्रेक सिलेंडर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्ली में कौन सा निजी साइडिंग होता है? यूटीसीए होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो उर्ली जो है ये पुणे डिवीजन में आता है। सीमेंट की लोडिंग होता है, अल्ट्राटेक सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल लाइन में संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर गाड़ियां 10 मिनट के अंतराल पर चलाई जाती है जब एक से अधिक गाड़ियों का को लाइन क्लियर मिला हो। 30 मिनट में चलाया जाए, 30 मिनट के बाद चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, ईएमयू में किस प्रकार की कपलिंग होता है? तो यह सैको कपलिंग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, ईएमयू का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वचल रोक सिग्नल की सामान्य स्थिति क्या होती है? हरी होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है।
अगला क्वेश्चन, एक साल में स्कूल स्टाफ के अतिरिक्त रेलवे कर्मचारी को कितनी एलएपी दिया जाता है? स्कूल स्टाफ के लिए 30 ही होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रेलवे कर्मचारी को अधिकतम कितनी छुट्टी मिल सकती है? तो 2 साल तक ही मिल सकती, 5 साल तक। अधिकतम छुट्टी 5 साल तक मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी रेलवे कर्मचारी को एक बार में लगातार कितनी LHAP मिल सकती है? तो 2 महीने तक मिल सकती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 60 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, विशेष आकस्मिक अवकाश डैश के लिए नहीं दिया जाता है? तो अध्ययन के लिए नहीं दिया जाता है, कर्फ्यू के लिए दिया जाएगा, प्राकृतिक आपदा के लिए जाता है, और बांध से संबंधित रहेगा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 61 नंबर का क्वेश्चन ये है, थोड़ा टाइपिंग में गलत हुआ है। हॉस्पिटल डैश छुट्टी कर्मचारियों की मिलती है? बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप। तो ए और सी दोनों। 61 नंबर का क्वेश्चन है। ये थोड़ा कंफर्म नहीं है, कमेंट जरूर करिएगा इस पे 61 नंबर के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आश्रितों को शामिल करके प्रिविलेज पास में कितने आश्रित शामिल किए जाते हैं? टोटल 5। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, ये 62 नंबर का क्वेश्चन है, टाइपिंग यहाँ है 62। अगला क्वेश्चन है, प्रिविलेज पास किसके नाम जारी नहीं किया जाएगा? पति पत्नी के नाम भी जारी किया जाता है, 25 साल का लड़का होगा नहीं जारी किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। और अविवाहित लड़की, तलाकशुदा लड़की को जारी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ENWR का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन छुट्टी रोस्टर के अंतर्गत कौन सा कर्मचारी आता है? तो कंट्रोल सेक्शन आता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। पुणे मंडल में बारामती किस लिए प्रसिद्ध है? चीनी के लदान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ? मुंबई है, जिसमें 5 डिवीजन आते हैं। मुंबई आता है, पुणे आता है, भुसावल आता है, नागपुर आता है, और एक सोलापुर आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रीमियम रेक की वैधता कितने दिन होती है? तो 12+3 दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। लूज सीमेंट की लोडिंग किस में होती है? तो ये होता है BCCW में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। सतत छुट्टी रोस्टर में कार्य की घंटे की सीमा 2 हफ्ते में कितनी होती है? तो सतत में रहेगा 104 दिन है, शायद मिसिंग हुआ है, 104 दिन, 104 घंटे होता है, ये मिसिंग है। नेक्स्ट को 8 घंटे से अधिक ड्यूटी होने पर हेड क्वार्टर कितने देर रेस्ट मिलेगा आपको? तो 16 घंटे। ऑप्शन नंबर सी सही है। EHORE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है आवर्स ऑफ एम्प्लॉय रेगुलेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। लगातार नाइट ड्यूटी का क्या मतलब होता है? 22 से सुबह 6 बजे तक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, माइनर सजा के अंतर्गत क्या आता है? तो प्रमोशन पर रोक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अपने आधिकारिक पद का प्रयोग करके अपने परिवारजन को या संबंधी को नौकरी दिलाना कौन सी कॉन्ट्रैक्ट रूल में के अंतर्गत आता है? रूल नंबर 4 में आता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला कुछ, राजनीति में भाग लेना कौन से कॉन्ट्रैक्ट रूल में आता है? रूल नंबर 5 में आता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। दहेज मांगना कौन सी कॉन्ट्रैक्ट रूल में आता है? 13B में आता है। ऑप्शन नंबर 20 ए सही है। अगला क्वेश्चन, लोकायुक्त अधिनियम एक्ट किस वर्ष का है? तो ये है आपका 2013 का है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 18 सितंबर 2013 का है। सरकार की आलोचना किस कंडक्ट रूल का उल्लंघन है? तो ये है आपका 9, 80 नंबर का
9 में आता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पीएनएम मशीनरी की स्थापना किसने की थी? तो बीबी गिरी ने किया था। और पीएनएम का भी बाण पूजा परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी होता है। अगला क्वेश्चन है, मंडल स्तर पर पीएनएम की अध्यक्षता कौन करता है? डीआरएम। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय रेल क्या है? सेवा प्रदाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, पुणे मुंबई यात्री सेवा में भारतीय रेल का प्रतिपादन कौन करता है? तो यात्रा विमान, कैब ऑपरेटर और बस सेवा ये सभी करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। सेवा प्रदान करने में मुख्य भूमिका रहती है। कर्मचारी का व्यवहार, कर्मचारी की वेशभूषा, ओनली ए और बी दोनों। 85 नंबर का क्वेश्चन है, ए और बी दोनों है। अगला क्वेश्चन, दीर्घकालिक दो लगातार अच्छे उपभोक्ता संबंध के लिए क्या आवश्यक है? दीर्घकालिक लगातार संपर्क, उपभोक्ता की संतुष्टि और स्वचालीकरण। 86 नंबर का क्वेश्चन है, पहला छोड़ दीजिए, लगातार संपर्क, उपभोक्ता की संतुष्टि और स्वचालीकरण, ये डी ऑप्शन सही है। 2 3 4 सही है। अगला कुछ, एक सेवा प्रदाता के लिए क्या आवश्यक है? अच्छा संचार, दयालु, केवल बी या ए बी दोनों। तो अच्छा संचार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है, पीएनआर का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। अगला क्वेश्चन है, कंफर्म तत्काल टिकट पर कितना रिफंड दिया जाता है? तो कोई चार्ज नहीं मिलेगा, आपको कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। वर्तमान में कौन से रेल मंत्री हैं? इस समय अश्विनी वैष्णव है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है? सफाई, उपभोक्ता और समयबद्धता, ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। संगोला किस लिए प्रसिद्ध है? 92 नंबर का क्वेश्चन, उर्वरक के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्टेशन टीएक्सआर नहीं है? दौंड है, मीरज है, वाड़ी है, सोलापुर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRIS का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनमें से कौन सी लाइन हेरिटेज रेलवे लाइन है? कालका और शिमला है। हेरिटेज लाइन पर्यटकों के आकर्षण के रूप में चलाया जाता है ये, तो कालका और शिमला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACCN किसका कोड है? तो थर्ड AC का। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मालगाड़ी का इंजन है? तो WAG7 है। जिसमें जी लिखा है वो गुड्स का है, पी लिखा है तो वो पैसेंजर का है। तो ऑप्शन नंबर ए सी, WAG7। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई स्पीड रेल किन किन शहरों के बीच चलने की प्रावधान है? अहमदाबाद और मुंबई के बीच। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या भारतीय रेल का मंडल नहीं है? गुत्ती नहीं है, मुंतकल है, विजयवाड़ा है और हुबली है। ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी निमंत्रण पत्र किस भाषाओं में लिखे या जारी किए जाएंगे? हिंदी और अंग्रेजी। 101 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी और अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद से मिलता है? 120 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। सर्कुलर का हिंदी अनुवाद क्या होता है? परिपत्र। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादरा और नगर हवेली राजभाषा नियम के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं? खा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में किए गए आवेदन, अपील या अध्यादेश का उत्तर हिंदी भाषा में देने का प्रावधान किस नियम के अंतर्गत आता है?
नियम 7 में आता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, का क्षेत्र से को लिखे जाने वाले कुल पत्रों का कितना प्रतिशत हिंदी में होना चाहिए? 100%। ऑप्शन नंबर सी सही है। हिंदी में टिप्पण करने का लक्ष्य खा के लिए कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा से संबंधित है? 8वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी सही है। गुजरात कौन से क्षेत्र में आता? खा क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी सही है। राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए भारत को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 3 क्षेत्रों में। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि इसमें कोई मिसिंग या गलती होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। यदि आपको बुक परचेज करना है प्रैक्टिस सेट, तो वो आपको इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9670629377। ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर लाएंगे दूसरे क्वेश्चन।